हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनल जीएस हब। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान के भाग और अनुसूचियां डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस री एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हर एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे जिसमें आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और याद रखिएगा भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान अगर पूछेगा तो 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट टाइम पूछेगा तो 12 अनुसूचियां थी। और भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, मतलब आर्टिकल है। याद रखिएगा भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचना करती है ऑप्शन ए भाषाओं को, ऑप्शन बी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन सी राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन डी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन पर, और ये दिल्ली और पुदुचेरी की राज्यसभा में आवंटन करती है। दिल्ली और पुदुचेरी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है भाषाओं की। तो ये भाषा किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो मूल संविधान में था तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं। और इसमें याद रखिएगा कि भाषाओं में 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया है और 92वां संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पंचायती व्यवस्था किसमें है? पंचायती व्यवस्था आपका किसमें आ जाएगी? 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था है। पंचायती व्यवस्था के बारे में चलिए जान लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा है पंचायती व्यवस्था का वर्णन किया गया और पंचायती व्यवस्था में 29 विषय हैं, 29 विषय है। अब नेक्स्ट बात आई है राजनीतिक दल बदल की। दल बदल ये आपका 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में है। और आपका राज्यसभा में ये क्या हो जाएगा? ये चौथी अनुसूची में। मतलब ये भाषाओं का 8वीं अनुसूची में, पंचायत व्यवस्था का 11वीं अनुसूची में, राजनीतिक दल बदल का 10वीं अनुसूची में, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन आपका चौथी अनुसूची में। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, चौथी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। और इधर क्या है? भाषाएं हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, भूमि सुधार अधिनियम, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो आपका 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और चौथी अनुसूची दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। आपको बता दें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और 3 है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 3 है इसमें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में 98 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। इसमें ये याद रखिएगा आप 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारत के मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है।
71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, 92वां संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में क्या है आपके, दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा का विवरण है। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार है। आपको इन सबके एक्सप्लेनेशन भी याद रखने हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन से ही आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण किस अनुसूची में है? तो राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्यों के क्षेत्र का विवरण आपका पहली अनुसूची में है। अब देख लेते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में है जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनको शपथ है। दूसरी अनुसूची में क्या है, जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण है। तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ के बारे में है। दूसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी हैं उनको वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में है। चौथी अनुसूची दिल्ली और पुदुचेरी राज्यसभा के क्षेत्र का विवरण किया गया है। ये चारों का एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो अब भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत के मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया है। अब भूमि सुधार की बात आई है। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था की बात आई है तो ये 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और नवी ये 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के इसमें 29 विषय हैं। और पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दल बदल प्रतिरोधी विधायन। दल बदल किसमें है, कौन सी अनुसूची में है? दल बदल 10वीं अनुसूची में है आपकी, याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इन चारों का एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के 7वीं अनुसूची का संबंध है। 7वीं अनुसूची में क्या है? ऑप्शन ए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध। ऑप्शन बी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। ऑप्शन सी पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो आपकी 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 98 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 52 विषय हैं। इसमें आपको इतना याद रखना है। अब आइए बात पदाधिकारियों को शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। ठीक है, तो ये आपके किस में है? तीसरी अनुसूची में है, पदाधिकारियों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण आपकी चौथी अनुसूची में है। दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के उपबंध, ये किस में है? ये आपकी छठी अनुसूची में है। छठी अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, याद रखिएगा। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के बारे में छठी अनुसूची बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का विवरण है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन
सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो आपको शपथ के प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ मिलता है? तीसरी अनुसूची में शपथ वगैरह का विवरण किया गया। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है, याद रखिएगा। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं उनको वेतन भत्ते और पेंशन का विवरण दिया है गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारी जो है भारतीय संघ के उनको शपथ वगैरह के बारे में है। चौथी अनुसूची में क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? आपकी ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो आपका यहाँ पे 11वीं अनुसूची, सॉरी यहाँ पे 11वीं अनुसूची होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 11वीं अनुसूची है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुआ है और इसमें 29 विषय हैं, याद रखिएगा 29 विषय हैं, ठीक है 29 विषय है। चौथी अनुसूची में क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। 9वीं अनुसूची में क्या है? आपका राज्य भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून पर अंकुश लगाना है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये 52वां भी आपके क्वेश्चन में आता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है, जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। की तरफ निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता, संघ राज्य, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, मौलिक अधिकार भाग 3, निर्वाचन भाग 15। तो नागरिकता तो भाग 2 में है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र ये आपका गलत है, ये भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। निर्वाचन भाग 15, ये भी सही है। तो निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत होता है? अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 का, ऑप्शन डी भाग 9। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। और आपको बताया था अभी 11वीं अनुसूची में भी है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा है और इसमें 29 विषय हैं। ये सब आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है भाग 3 के बारे में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग में संविधान का संशोधन संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 16, ऑप्शन सी भाग 17, ऑप्शन डी भाग 20। तो संविधान संशोधन किसमें है? भाग 20 में संविधान संशोधन है। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ये संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 368, ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। भाग 15 की बात आई है तो भाग 15 के बारे में निर्वाचन है और निर्वाचन अनुच्छेद 324 में है। भाग 16 की बात आई है तो याद रखिएगा कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा, ठीक है, मतलब भाग 15 किससे है? निर्वाचन से। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 17 राजभाषा, भाग 20 संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अनुच्छेद 368 के द्वारा। इतना आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, ये भी सही है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। और राज्य भाग 6, ये भी सही है। निर्वाचन आपका भाग 15 में है, ठीक है, याद रखिए निर्वाचन भाग 15 अनुच्छेद 324।
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 मतलब लोक सेवा आयोग, इसका मतलब है लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग भाग 14। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, सही है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये गलत हो जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, याद रखिएगा, भाग 2 में नागरिकता। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भाग 7 अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र, भाग 8 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवर्ग, भाग 10 निश्चित, भाग 16 संघ राज्य क्षेत्र। तो आपको बता दें, भाग 7 निश्चित से संबंधित है, भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आप लोग याद रखिएगा, भाग 7 निश्चित, ठीक है, भाग 7 निश्चित, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्र, भाग 16 किससे संबंधित है? आपकी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला वित्त संपत्ति वाद विवाद भाग 17, आपात उपबंध भाग 19, राजभाषा भाग 12, प्रकीर्ण भाग 18। तो आपका वित्त संपत्ति वाद विवाद किसमें है? भाग 12 से संबंधित है, भाग 12 से संबंधित है वित्त संपत्ति वाद विवाद। और नेक्स्ट है आपात उपबंध, तो आपका आपात उपबंध किससे संबंधित है? भाग 18 से संबंधित है। राजभाषा, राजभाषा भाग 17 से संबंधित है। और प्रकीर्ण भाग 19, ये याद रखिएगा। वित्त संपत्ति वाद विवाद भाग 12, आपात उपबंध भाग 18, राजभाषा भाग 17 और प्रकीर्ण भाग 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पंचायत किस में से है? पंचायत का भाग पंचायत भाग 9 का, नगर पालिका भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 9, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायत भाग 9 है, नगर पालिका भाग 9 का से संबंधित है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में है, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 में। मतलब ये वाला सही सुमेलित है, ये लास्ट वाला सही सुमेलित है। और सबको आपको पता होना चाहिए कि पंचायत किस भाग में है संविधान के? भाग 9 में पंचायत है, नगर पालिका भाग 9 का में है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में है। ठीक है, और संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन इसका अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आंसर तो हम लोगों को पता चल जाता है, बट उसके अंदर के जो एक्सप्लेनेशन रहता है वही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में रोल प्ले करता है। हमारा कंप्लीट होता है संविधान के भाग और अनुसूचियां टॉपिक। फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से रिकॉल सारा करवा देते हैं अनुसूची के बारे में। तो आप लोग अनुसूची याद रखिएगा। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हैं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? आपकी पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ते पेंशन दिए जाते हैं उससे संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है उससे संबंधित है। आपकी चौथी अनुसूची दिल्ली और पुदुचेरी में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है होता है इसमें। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में है। सातवीं अनुसूची में आपकी केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है उसमें संबंधित है। और सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 98 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब प्रेजेंट टाइम में 59 विषय हैं।
और समवर्ग की सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची की तरफ। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें भारत के मूल संविधान में पहले 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को जोड़ा गया है और 92वां संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को भाषा के रूप में जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार के बारे में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में आपकी नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है और नगर पालिका में 18 विषय शामिल हैं। आई होप आपको सारी अनुसूचियां फिर से रिकॉल किया है, तो आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको संविधान के भाग भी रिकॉल करवा देते हैं। तो आपका पहला भाग एक क्या कहता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ के बारे में है। भाग 6 राज्य के बारे में। भाग 7 में निश्चित। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत। भाग 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। भाग 12 वित्त संपत्ति वाद विवाद है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में। भाग 14 लोक सेवा आयोग। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषाओं का वर्णन है। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में। भाग 21 आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में उल्लेख किया गया है। आई होप आपको सारे अनुसूचियां और भाग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट होना है ताकि हम लोग उस पर कर सकें। थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।